हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल A24/7 जानकारी। दोस्तों, मैं आज आपके लाया हूँ हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहने वाला है संधि का। ठीक है दोस्तों, ये अपन ट्रिक के माध्यम में समझाएंगे। ठीक है दोस्तों। आपको आप ये लास्ट तक ये वीडियो को जरूर देखना, आपको इसी वीडियो से आपकी संधि क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पर इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। और तो ये आपके लिए, अगर आप इसको याद कर लेते हो तो आप सभी एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देख लेते हैं, तो संधि को देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले संधि की परिभाषा और शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, जोड़, समझौता या संयोग। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों परिभाषा की अगर बात की जाए तो परिभाषा होती है दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और संधि विच्छेद, संधि शब्दों को दो या दो से अधिक शुद्ध व सार्थक शब्दों में विभाजित करना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये परिभाषा याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, सबसे मेन होती है स्वर संधि। ठीक है, उसके बाद व्यंजन, फिर विसर्ग। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं स्वर संधि के। दोस्तों स्वर संधि की अगर परिभाषा की बात की जाए, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? दीर्घ, गुण, वर्धी, यण और अयादि। ठीक है, इसको अपन आसान ट्रिक से समझेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों पहला है दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि शब्द के बीच में हमेशा बड़े स्वर यानी कि आ, ई, उ। ठीक है, बड़ा दीर्घ संधि में हमेशा हमेशा बड़े स्वर आएंगे। ठीक है, आ आएगा, ई आएगी, बड़ी ई आएगी। ठीक है, और बड़ा ऊ आएगा। ठीक है, की मात्रा आती है। ठीक है, जैसे बड़ा में आ की मात्रा है, बड़ी में ई की मात्रा है, और बड़ा को ऊ की मात्रा। ठीक है दोस्तों, बड़ा में अगर ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जहाँ भी ऊ आएगा। ठीक है, जैसे देखो धर्मा प्लस में अर्थ। ठीक है, धर्मार्थ, धर्मा में आ की मात्रा आई है। ठीक है, तो ये धर्मार्थ हो गया। ठीक है, रवि प्लस में इंद्र। ठीक है, इसमें छोटी वी और ई मिलके क्या बनते हैं? बड़ी ई। ठीक है, ये हो गया देखो रविंद्र। रवि में ई बड़ा है तो रविंद्र। ठीक है, भानुदय। ठीक है, भानु में ऊ छोटा है और ये वाला ऊ भी छोटा है। ठीक है, तो ये बनेगा भानुदय। बड़ा ऊ आ रहा है तो इसमें दीर्घ संधि होगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, जिसमें बड़ा आ, ई, ऊ। ठीक है, हमेशा बड़े स्वर आए तो वो दीर्घ संधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है गुण संधि। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शब्द के बीच में ऊपर एक मात्रा, ठीक है, आती है या शब्द के अंत में अर का उच्चारण आता है तो वो गुण संधि होगी। ठीक है, ट्रिक से याद करो, एक चोटी, जिसमें एक चोटी ऊपर लगी होगी। ठीक है, या री लगी, री की मात्रा होगी तो वो गुण होगी। ठीक है, जैसे देखो नरेंद्र, नरेंद्र में एक चोटी है ऊपर। ठीक है, तो ये गुण होगा। ठीक है, महा प्लस में उत्सव, महोत्सव, महोत्सव में भी एक चोटी है। ठीक है, तो ये होगी गुण संधि। ठीक है, देव प्लस में ऋषि, देवर्षि में अर आ रहा है। ठीक है, जिसमें री आएगा। ठीक है, तो ये है ना देवर्षि, इसमें री आ रहा है तो ये होगी क्या होगी? अपने गुण संधि। ठीक है, आपको याद रखना है, जिसमें एक चोटी आए या री आए वो गुण संधि होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, वर्धी संधि देख लेते हैं। ठीक है, गुण संधि से एकदम आगे, मतलब एक कदम आगे। ठीक है, गुण संधि से एक कदम आगे यानी ऊपर हमेशा दो मात्राएं आएंगी। ठीक है, जैसे ए में, ओ में दो मात्रा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी दो चोटियां आए, ठीक है, जहां पे भी दो चोटियां आए वो एक वृद्धि संधि होगी। ठीक है, मतलब कुल मिला के मात्राओं में वृद्धि हो रही है। ठीक है, मात्राओं में वृद्धि हो रही है, जैसे कि एक प्लस में एक, एक एक। ठीक है, एक एक में दो चोटी आ रही है, दो की वृद्धि हो रही है। ठीक है, महा प्लस में औषधि, महोषधि, महोषधि में दो चोटी आ रही है यानी दो की वृद्धि हो रही है। ठीक है, सदा प्लस में एक, सदैव, सदैव में दो चोटी आ रही है यानी कि दो
मात्राएं आ रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये होगी वृद्धि संधि, वृद्धि यानी मात्राओं में वृद्धि हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट है यण संधि, ठीक है। शब्द के बीच में य व र आते हैं और इन अक्षरों से ठीक पहले हमेशा कोई आधा वर्ण आता हो, आधा अक्षर जुड़ा होता हो, ठीक है, तो वो यण संधि होगी, ठीक है। जैसे कि देखो एक तो होगा आधा अक्षर प्लस में य व र आ जाए, ये होगी ट्रिक, आधा अक्षर प्लस में य व र, याद रखना, ठीक है। आधा अक्षर और य व र, ठीक है। अति प्लस में अधिक, ठीक है। देखो ये आ रहा है, ठीक है, और तय आधा आ रहा है, ठीक है। देखो फिर से तय तो आधा आ रहा है, ठीक है, और देखो तय तो आधा आ रहा है और ये पूरा आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना यण संधि होगी, ठीक है, जिसमें आधा अक्षर और ये वेरे आए, ठीक है। तो देखो स्वागत में से आधा आ रहा है और वे आ रहा है इसमें, ठीक है, आधा अक्षर और ये वेरे, ठीक है। तो ये हो गया सु प्लस में आगत, स्वागत, ठीक है, याद रखना, से आधा आ रहा है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब देखो पितृ प्लस में अज्ञा, ठीक है, पित्राज्ञा, ठीक है, तय प्लस में रे, ठीक है, तय प्लस में रे आ रहा है, ठीक है, त्रय बन रहा है इससे, ठीक है। तो आर आ रहा है तो इसमें पित्राज्ञा होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पितृ प्लस में आ गया पित्राज्ञा, ठीक है, इसमें भी यण संधि होगी, ठीक है, आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि के देख लो, इस संधि में ए ओ की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। शब्द सामान्यतः 3 अक्षर के होते हैं और बीच में ए, औ, आय, आव का उच्चारण निकलता है। ट्रिक देखो, ए, आय, आव का उच्चारण सादा शब्द मात्रा नहीं है, ठीक है, जिसमें शब्द सादा होगा, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होगी, ठीक है, कोई भी मात्रा नहीं होगी, वो होगी अयादि संधि, ठीक है। जैसे कि पो प्लस में अन, ठीक है, ये हो गया पवन, ठीक है, ये अव, ठीक है। गे प्लस में एक, गायक, इसमें आय आ रहा है, ठीक है। नो प्लस में इक, नाविक, ठीक है, इसमें आव आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, अब आएगी अपनी व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन संधि को किस तरीके देखेंगे वो देख लीजिए आप। व्यंजन संधि में यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होती है। इसे पहचानने की मुख्य ट्रिक है, जैसे कि देखो आधे वर्णों का नियम, यदि किसी शब्द में बीचों बीच आधा च, आधा ज, आधा ट, आधा ड, आधा त या आधा ले आए तो व्यंजन संधि होती है, ठीक है। जैसे कि देखिए उल्लास, उत प्लस में लास, सज्जन, सत प्लस में जन, ठीक है, इसमें आधा ले आ रहा है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। आधा तय आ रहा है, आधा तय आ रहा है, ठीक है, ये भी याद रखना। दूसरा नियम देखो, अनुस्वार का नियम होता है, अनुस्वार, ठीक है। यदि किसी शब्द के ऊपर बिंदी यानी कि अनुस्वार लगी हो तो संधि विच्छेद करने पर उस बिंदी की जगह आधा मैं बन जाता है, ठीक है। जैसे कि संगम, संगम में अनुस्वार आ रहा है तो ये आधा मैं, सम प्लस में गम। संतोष में अनुस्वार आ रहा है तो आधा मैं, सम प्लस में तोष, ठीक है। और देख लो इसका उदाहरण दोस्तों, श का नियम देख लो, यदि किसी शब्द में आधा श षटकोण वाला या त्रय का प्रयोग हो, जैसे विष्णु, ठीक है, विष्णु में से आधा आ रहा है, ठीक है, प्लस में नु, तो ये हो गया विष्णु, ठीक है। दोस्तों अपनी लास्ट संधि है विसर्ग संधि, विसर्ग यानी ये, ठीक है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि है, ठीक है। देखो डेफिनेशन फिर से, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि होती है, ठीक है। ओ की मात्रा, यदि किसी शब्द के बीच में ओ की मात्रा, ठीक है, की मात्रा हो और उसे हटाने के बाद सार्थक शब्द बन रहा हो तो ओ की जगह विसर्ग लगा होगा, ठीक है, तो विसर्ग लगा देना वहाँ पे। जैसे देखो मनोबल, ठीक है, इसमें ओ की मात्रा है, ठीक है, तो मन है प्लस में बल, ठीक है,
तपोवन, ओ की मात्रा है तप है प्लस में वन, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, आदेश से का नियम, यदि शब्द के बीच में श, आधा श या आधा से आए तो उन्हें हटाकर उनकी जगह विसर्ग लगा देना है, ठीक है। देखिए आधा से आ रहा है इसमें, निश्चल आधा से है प्लस में नी आ जाएगा, प्लस में चला जाएगा, ठीक है, ये विसर्ग लग जाएगा, ठीक है। निष्ठुर आधा से आ रहा है, ठीक है, आधा से आ रहा है तो ये नी है प्लस में ठुर, तो नी के आगे विसर्ग लगा दिया, ठीक है। आधे र का नियम, यदि किसी वर्ण के ऊपर आधा र लगा हो तो उसे आधे रे को हटाकर विसर्ग जोड़ दिया जाएगा। जैसे कि देखो निर्धन, निर्धन में आधा रे है तो ये विसर्ग जोड़ देंगे नी के आगे, नी है प्लस में धन, ठीक है। दुर्बल, दुर्बल में आधा रे आ रहा है तो दु है प्लस में बल, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट है अपना विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होना। जैसे कि देखो यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो और बाद में कै ख या पे फे हो तो विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। जैसे प्रातः है प्लस में काल, ठीक है, प्रातः है प्लस में काल, ठीक है, तो ये होगा प्रातःकाल, ठीक है। अंत है प्लस में करण, अंतःकरण, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।